Hi, lovely students. I am your maths learner, Adesh Mathria. If you are visit first time my channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Today I am going to discuss about an important topic: use of brackets. Importance of use of brackets in mathematics is very important to solve our problems. मैथमेटिक्स का बच्चों बहुत ही ज़्यादा यूज है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ें और बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से मैथमेटिक्स में हम ब्रैकेट का यूज करते हैं और ये भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से बिना ब्रैकेट के यूज किए हुए आंसर्स रॉन्ग आते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने आपको बता दें, आपको एक बार याद दिलवा दें, वैसे आपने पिछली क्लासेस में यूज ऑफ ब्रैकेट का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो भाग पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार याद दिलवा दें कि ब्रैकेट्स मीन्स हम आपको बताएंगे यूज ऑफ लाइन ब्रैकेट। ही मैंने बना दिया है लेकिन आपके अभी यूज में नहीं है बच्चों। यूज ऑफ स्मॉल पैरेंथेसिस, यूज ऑफ कर्ली पैरेंथेसिस एंड यूज ऑफ लार्ज पैरेंथेसिस, यानी कि हम इनको चाहे तो कह सकते हैं छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो ये विशेष तौर से आपको तीन आपके ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे बनाए सिंबल, और ये जो आपका लाइन ब्रैकेट है ये भी आपका यूज होता है, बट अभी आपका ये यूज नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि ब्रैकेट को हम यूज करते हैं तो इसके छात्रों बच्चों दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन दोनों इंपॉर्टेंट रूल में फर्स्ट रूल आपका है वी सॉल्व एवरी नंबर इनसाइड द ब्रैकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिख दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर आपके नंबर्स हैं, सबसे पहले इनसाइड द ब्रैकेट मतलब जो ब्रैकेट के अंदर बच्चों नंबर्स हैं, सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट सेकेंडली वी सॉल्व दोज नंबर्स विच गिवन आउटसाइड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस। अब उसके बाद ब्रैकेट के आउटसाइड में जो क्वेश्चंस दिए, जो नंबर्स दिए जाएंगे बच्चों, उनको हम इन ऑपरेशंस की हेल्प से बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो बहुत खास और इम्पोर्टेंट मेथड हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। ब्रैकेट का कब और कैसे यूज किया जाता है जब आप क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने का ये प्रयास करेंगे कि यूज ऑफ ब्रैकेट से हमारा क्या आंसर आता है और विदाउट यूज ऑफ ब्रैकेट से हमारी कहाँ मिस्टेक होती है, कैसे क्वेश्चन गलत या रॉन्ग हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिखा है। हमने इसको दो तरीके से लिखा है, एक हमने यूज ऑफ ब्रैकेट के लिए और एक विदाउट यूज ऑफ ब्रैकेट के लिए। हम दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को सॉल्व करने से बच्चों आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट्स इन मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई द गिवन प्रॉब्लम्स बच्चों, ठीक है, कि दी हुई प्रॉब्लम्स को हम सिंप्लीफाई करने में ब्रैकेट्स का कितना बड़ा योगदान होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। तो देखिए बच्चों, पहले वाले पार्ट में हमने लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में 3 + 10, और इसका मतलब होता है बच्चों क्वेश्चंस में कि सम ऑफ 3 and 10 एक साथ बोला जाएगा इनको, सम ऑफ 3 and 10। तो इनको बच्चों हम एक साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सम ऑफ 3 and 7, सम ऑफ 3 and 7। सम यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इसको क्या कहेंगे, सम, जोड़, योग, ठीक है बच्चों, ऐड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, जो हम मैथमेटिक्स की भाषा में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं या वर्ड्स में लिखते हैं प्रॉब्लम को, तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। ब्रैकेट लगने का मतलब क्या है, जो चीज एक साथ आती है वहां पे ब्रैकेट का हम यूज कर लेते हैं तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है बच्चों। और जो चीज किससे कर रहे हैं आती है उसके लिए हम वहां पर उसका ब्रैकेट के बाहर यूज करते हैं नंबर का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 10 क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 and 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई बाई कितने से किया जा रहा है, 20। तो the sum of 3 and 7 is multiplied by
20। तो ये बन गया आपका बच्चों क्वेश्चन, जिसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया गया था। ठीक है, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपका पहला वाला रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व एवरी नंबर्स इनसाइड द ब्रैकेट। तो देखो इनसाइड द ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट लगे, इसके अंदर वाले नंबर इनसाइड में ये रखे हुए हैं, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 + 7 कितना हो गया बच्चों, 10। समझने के लिए इतना काफी है। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 20। ये मल्टीप्लाई 20 कहाँ था, आउटसाइड ऑफ द क्वेश्चन, इस ब्रैकेट के आउटसाइड में। क्वेश्चन के लीजिएगा या ब्रैकेट के आउटसाइड में, बाहर की ओर। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। ये इनमें से देखो ये वाला बच्चों ऑपरेशन है वो बाहर लगा हुआ है, ये देखिए लगा हुआ है आपका ये वाला ऑपरेशन। ठीक है ना, तो इसका हम यूज अब बाद में करेंगे। मीन्स पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर बच्चों दोनों नंबर रखे थे, उन दोनों नंबर को हमने ऐड कर लिया। इनको हम बोलते हैं नंबर्स इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है ना, इनसाइड द ब्रैकेट नंबर्स को सॉल्व करने के बाद आपका 10 आ गया। उसके बाद ब्रैकेट के आउटसाइड में जो नंबर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आउटसाइड में कितना है, 20, और मल्टीप्लाई का यहाँ साइन है। अब इन दोनों का बच्चों करते मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बन जा 2 और 1 0, ये है 1 0, ये है, तो ये 2 0 आ गए। तो देखिए इस तरीके से बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, 200। ठीक है ना। अब देखिए बिना ब्रैकेट के अगर इस क्वेश्चन से लिखा होता है बच्चों, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों बिना ब्रैकेट वाले का ये हमने 3 कर दिया और प्लस, और देखो 20 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 में कितना हो जाता है बच्चों, 140। तो देखिए अब मेरा आंसर कितना आया बच्चों, 143। तो देखिए बच्चों कितना लंबा डिफरेंस है आंसर में। ये भी हालांकि आपका आंसर है, लेकिन दिस इज रॉन्ग आंसर। ये कैसा आंसर, रॉन्ग आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आप इस तरीके से अगर करेंगे तो ये आपका गलत आंसर बोला जाएगा, और दिस इज द करेक्ट आंसर। ये कैसा मेरा है, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट का यूज करके बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये हमारा गलत आंसर आया। आंसर में डिफरेंस भी देख लीजिएगा, कितने से कितने का डिफरेंस है। अगर आपको 100 में से 140 माइनस करेंगे, दिस मींस दैट बच्चों 57 का डिफरेंस है। ठीक है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आंसर आपका ये गलत आया, जबकि करेक्ट आंसर क्या आया, 200। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रैकेट का प्रॉपर्ली यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसलिए यहाँ पे आंसर सही आया। और बिना ब्रैकेट के जब हमने इसको सॉल्व किया तो बच्चों ये आंसर गलत आ गया। ठीक है ना, तो ये होता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ ब्रैकेट एंड यूज विदाउट यूज ऑफ ब्रैकेट। दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को अब आप बच्चों अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम एक आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपकी है पेज 24 पर आपकी बुक में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन में 1 दिया गया है, जिसको हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। राइट द क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। अब वो ये कह रहे हैं कि जो आपके नीचे ABC 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बच्चों, वो कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन को पहले लिखिए ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। सॉल्व नहीं करना है हालांकि, लेकिन हम इसको सॉल्व करके भी आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है नहीं, केवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी गई है आपकी बुक में, तो इसीलिए यहाँ से हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम को उठा लिया, जिससे कि आप इनको भी करें और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को ले सकें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो हमने इसलिए यहाँ पे आपके इन क्वेश्चंस को भी ले आए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज है नहीं इसके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ए पार्ट क्या है बच्चों इसका, फॉर 4 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ 9 and 2। देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ 9 and 2 एक साथ आया बच्चों। ये यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सम ऑफ 3 and 7। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ 9 and 2। 4 FOUR, समझ गए बच्चों, 4 मल्टीप्लाई बाई द सम ऑफ सो एंड सो। तो देखो बच्चों बहुत आसान है, ये कह रहे हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ 9 and 2। तो देखो बच्चों ये आपका आ गया क्वेश्चन का आंसर, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 and 2। सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है बच्चों, ये प्लस का साइन लगा दिया, ये सम होता है। ठीक है ना, किसका किसका सम था, 9 and 2 का। तो ये जो बात आई है बच्चों इस क्वेश्चन में, सम ऑफ 9 and 2, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में लिखी जाएंगी।
सम ऑफ 9 and 2, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई हो रहा था बच्चों? 4 से। तो ये 4 आपका ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में शो किया जाएगा। उसको आप इस तरफ शो कर दें मल्टीप्लाई बाई 4 या इधर शो कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां पे आपको अच्छा लगे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे ये चीज आपको समझाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना बच्चों, ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मेरा रूल क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व एवरी नंबर इनसाइड द ब्रैकेट। तो हम इनसाइड द ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के अंदर हमारे कौन से नंबर है? 9 है और 2 है, और उनके बीच में ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का है। तो 9 और 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 9 और 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 11, और 4 का मल्टीप्लाई वैसा ही एज इट इज। तो बच्चों आंसर इसका कितना आ गया? 44। तो देखिए सॉल्व करने पे ये आंसर आया। और बच्चों देखिए अगर हम इसको विदाउट ब्रैकेट आप लिख देते गलती से, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते बच्चों, इसको ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरीके से, और आप बच्चों ब्रैकेट का अगर यूज नहीं करते तो इसका आंसर देखो बच्चों कितना आ जाता? 9 4 जा 36 और प्लस 2 तो कितना हो गया? 38। तो ये क्या हो जाता? ये आपका हो जाता बच्चों रॉन्ग, गलत हो जाता। ये कैसा हो जाता? रॉन्ग आंसर हो जाता। तो इसीलिए बच्चों कहते हैं कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए, और केयरफुली रीड करने के बाद उसे अच्छे से यहाँ पे लिखिए, और अच्छे से लिखने के बाद इफ यू वांट टू सॉल्व देम तो आप उनको अच्छे से सॉल्व भी करिए बच्चों, ठीक है। आप होशियार भी हो जाएंगे और आपको बड़े अच्छे से मैथ्स सिंपल लगने लगेगी। चलिए बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आई होप बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। और इसके बाद देखिए इसका बी पार्ट बच्चों, सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट। तो इसका बी पार्ट बच्चों सॉल्व करेंगे। तो बी पार्ट देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा? सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट। बी वाला पार्ट क्या है बच्चों इसका? ये आपका ए पार्ट था, ठीक है ना बच्चों। बी वाला पार्ट देखिए, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6 by 4। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ, वहां सम था ऊपर और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 18 and 6, और कह रहे हैं बाई 4 से, यानी कि 4 से डिवाइड करिए। किसको किसको करिए? डिफरेंस ऑफ 18 and 6। 18 और 6 को वो कह रहे हैं डिवाइड करिए 4 से। तो बच्चों इसको कैसे लिखोगे? क्योंकि डिफरेंस ऑफ 18 and 6 है, बाई 4 से डिवाइड करना है। तो 18 और 6 का डिफरेंस बच्चों कितना हो गया? देखिए इसका डिफरेंस हो गया, एक साथ लिखेंगे इस पूरे को, डिफरेंस ऑफ 18 and 6। तो इसका मतलब बच्चों हो गया 18 और 6 का मतलब 6, और डिफरेंस का मतलब बच्चों माइनस, ये माइनस लगाया जाएगा, ठीक है ना। और किससे आपको करना है बच्चों? ये डिवाइड बाई 4। तो 4 से हमने यहाँ बच्चों डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है ना। तो ये था आपका आंसर इसको उस फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से ब्रैकेट का यूज करना सीख जाए बच्चों। इसीलिए मैं बार बार, हालांकि आपको क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हमारी आदत है कि हम फिर भी आपको इसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हम सही ब्रैकेट का अगर यूज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, और हम ब्रैकेट का सही यूज नहीं करते हैं या ब्रैकेट का यूज ही नहीं करते हैं बच्चों, तो क्या आंसर आता है। ये आपको सिखाना चाह रहे हैं और आपको सिखा के रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने ये ब्रैकेट लगा के यूज किया है, और इसी को बच्चों हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, 18 - 6, ये भी डिफरेंस है बच्चों, और डिवाइडेड बाई 4। देखो दोनों एक ही तरीके से लिखे, लेकिन हमने बच्चों यहाँ डिफरेंस में ब्रैकेट यूज नहीं किया है, जबकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? ब्रैकेट, क्योंकि एक साथ आ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ 18 and 6, ठीक है बच्चों, एक साथ आ रहे हैं तो हमने इनको एक साथ बंद कर दिया, और डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने बच्चों 4 से डिवाइड किया, लेकिन ब्रैकेट नहीं यूज किया, ठीक है। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर? 18 में से 6, हमारा रूल क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व एवरी नंबर इनसाइड द ब्रैकेट। तो इनसाइड द ब्रैकेट हमारे कौन कौन से नंबर है? एक 18 और एक 6 है, बीच में डिफरेंस का साइन है, मींस अंतर निकालना है या माइनस करना है, या कहना चाहिए सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा बच्चों? 12। कितना आएगा? 12, और डिवाइडेड बाई 4, तो बराबर कितना आ गया बच्चों आपका? इक्वल्स टू 12/4, और कट कर दीजिए, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर बच्चों कितना आ गया? 3/1, और 3/1 का मतलब बच्चों 3। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये आपका वाकई करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर बच्चों हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते तो भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या मेरा आंसर आएगा। तो देखो बच्चों फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 18, ठीक है ना, और माइनस, ठीक है ना, और 6
और डिवाइडेड बाई 4, तो हम इसके नीचे 4 लिख देते हैं बच्चों। तो कितना आ जाता है ये 18 माइनस, और ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कितना आ गया 3/2। अब हम बच्चों और इसको सॉल्व करें, ये फ्रैक्शन है, तो 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, तो ये कितना हो गया 36 और माइनस 3/2 बच्चों, तो 36 में से 3 गया कितना आ गया 33/2। देख लो बच्चों, ये आंसर जरा चेक कर लो कितना है, और ये आंसर चेक कर लो कितना है। तो देखिए जमीन और आसमान के फर्क जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डबल 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये समझ में आया कि हम ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं, और ब्रैकेट के यूज करने से हम क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट ब्रैकेट हमारे क्वेश्चंस के आंसर अलग आते हैं। डिफरेंशिएबल आंसर में यहाँ भी डिफरेंस था, यहाँ भी डिफरेंस है बच्चों, ठीक है ना। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सी पार्ट, तो चलिए हम बच्चों सी पार्ट और इसको सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट मेरा क्या है बच्चों, सी पार्ट को देख लीजिएगा। तो सी पार्ट है मेरे पास बच्चों, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ, सॉरी सी पार्ट 45 डिवाइड 45 बच्चों, डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 3 and 2, 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 3 and 2, ठीक है ना। 40 डिवाइडेड बाई ये कह रहे हैं, तो इसको किस तरीके से करेंगे 40 डिवाइडेड बाई, इसको समझ आइएगा बच्चों। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 45 यानी कि इस तरीके से लिखना पड़ेगा बच्चों इसको 45, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई, तो चलिए बच्चों किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 3 and 2, यानी कि 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2, ये रहा बच्चों, यानी कि 3 टाइम्स 3 गुना, ठीक है ना बच्चों, 3 और 2 के सम के, तो सम का मतलब प्लस, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया है, ठीक है ना। तो 45 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 3 and 2। ना बच्चों इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से 45 डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा 45 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे देखिए बच्चों हमने क्या बताया, हमारा रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द एवरी नंबर इनसाइड द ब्रैकेट। तो इनसाइड द ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सा नंबर है मेरे पास, एक 3 है और एक 2 है और बीच में प्लस का साइन है। तो 3 और 2 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, तो हम इसको 5 लिख लेंगे, 3 into 5, ठीक है ना बच्चों। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 45 आपका ये लिखा है बच्चों, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 निकालना पड़ेगा, तो ये बच्चों 15 हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 और अपॉन में लिख दिया जाएगा बच्चों 15, तो 15 से कट कर देंगे, 15 बन जा और 15 3 जा, तो कितना आ गया 3 आ गया मेरा आंसर। वैसे तो बच्चों मेरा यही वाला आंसर है ये, क्योंकि ये हमें इतना ही लिखना है, उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन को यूज ब्रैकेट करके लिखिएगा, ठीक है, राइट का मतलब लिखना, लेकिन फिर भी हमने सबको सॉल्व किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ब्रैकेट का यूज क्या होता है, ठीक है ना, क्या डिफरेंस आता है ब्रैकेट में। अब देखो बच्चों इसी क्वेश्चन को हम बिना डिफरेंस के लिखेंगे, तो हम बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, तो देखो हमने बच्चों लिख दिया यहाँ पे 45, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 into 3 plus 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए 45, ध्यान दीजिए 45 डिवाइडेड बाई 3 3 या 9 और प्लस 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 45 अपॉन 9 डिवाइड नीचे ले लिया प्लस 2, तो 9 5 में कितना हो गया बच्चों 45, तो कितना आ गया ऊपर 5 बचा बच्चों और प्लस यहाँ कितना बचा 2, तो ये कितना आ गया मेरा 7। तो देखो आंसर में बच्चों यहाँ आंसर 3 आ रहा है, जो हमने ब्रैकेट का प्रॉपर्ली यूज किया है, और यहाँ आंसर कितना आ रहा है 7, इसका मतलब जो हमने ब्रैकेट का यूज नहीं किया है, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है, ये भी मेरा रॉन्ग आंसर है, सारे रॉन्ग है ये, ठीक है ना, और ये कैसे मेरे सारे करेक्ट सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ ब्रैकेट प्रॉपर्ली, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बच्चों लेकर के आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आज आपको सिखाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में क्विज 24 पर अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 लेकर के आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Till then, bye bye, have a nice day.